एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होगा या नहीं, पीसीबी को कल रात आईसीसी को दोबारा लिखे गए खत के जवाब का इंतजार। पीसीबी ने मौक़िफ़ अपनाया, आईसीसी के पास रेफरी को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ज़राए के मुताबिक मुतनाज़ा मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी पीसीबी ने मुस्तरद कर दिया। पीसीबी ज़राए का कहना है आईसीसी ने रस्मी कार्रवाई की, तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया। उधर एसीसी ने एक्स पर पाकिस्तान और यूएई के आज के मैच की पोस्ट लगाकर डिलीट कर दी। पोस्ट में लिखा गया था आज पाकिस्तान और यूएई में डू और डाई मैच खेला जाएगा। भारतीय मीडिया ने एशिया कप में नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय कप्तान का एशिया कप जीतने पर ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। सूर्या कुमार यादव के फैसले से एसीसी को आगाह कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने कहा एशिया कप इंतहाई दबाव और कशीदगी की सूरत हाल में चला गया है। आईसीसी ने आज के मैच में मैच रेफरी हटाने का वादा किया है। हाथ न मिलाने का फैसला पहले से कर लिया जाता तो मोहसिन नकवी तैयार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब खुजदार में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार की कॉल पर जुज़वी हड़ताल। सैलाबी रिले सिंध में दाखिल। सिंध के तीनों बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्खर और गुज बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोची बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के ज्यादातर इलाकों में सैलाब उतर गया। मुतासरा इलाकों में पानी की बड़ी बड़ी झीलें बन गईं। शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब का पानी उतरने लगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर निकल पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरा और शरीफ पहुंच गई। मरियम नवाज का भला जलान के हिफाजती बंद का दौरा। सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। भला जलान फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से बातचीत। सिंध हुकूमत किसानों की मदद के लिए तैयार है। किसानों को सपोर्ट करने के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए कहा। ज़राई इमरजेंसी लगाने की बात की। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की बस कंपनी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा शहरियों को मियारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
चंद लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, अच्छे काम पर सराहते नहीं। जरा सा नुक्स नजर आए तो प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शाराय भुट्टो के बारे में कहा गया बह गई, हमने जाकर देखा तो कोई और बात निकली। कराची वालों की मदद से बेहतरी करके दिखाएंगे। जैसा लीक मामले में दिलचस्प सूरत हाल सामने आ गई। मामले की तफ्तीश करने वाली NCCIA की टीम खुद निशाने पर। NCCIA टीम के सरबराह का डेटा भी वेबसाइट पर मिलने लगा। डायरेक्टर जनरल NCCIA का डेटा भी वेबसाइट पर बिकने लगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को काम से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में असूल तय किए हैं, किसी जज को जुडिशल काम से रोका नहीं जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी तनाव मुल्क में बढ़ता जा रहा है। 27 सितंबर को पेशावर में बड़ा जलसा होगा। अलीमा खान के बेटों को रिलीफ मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान शोबा सेहत में ताउन का मुआहदा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अगले 30 रोज़ में पाकिस्तान फ़लस्तीन हेल्थ वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा दोनों मुल्कों के आवाम की सेहत के लिए बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। ज़मीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक कम अज़ कम 17 घर और रिहायशी इमारतें तबाह, एक मस्जिद भी शहीद। फ्रांस का इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के दफ्तर तक मार्च। वज़ीर सिंध ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सरकारी हुकाम, निजी कंपनियों और वालिदैन की शिरकत। वज़ीर आला का खुसूसी अफराद की भरपूर शमूलियत, खुशी और जोशो खरोश देख कर इज़हार मसरत। कहा सेंटर का मकसद खुसूसी अफराद के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार, तरबियत और समाजी शमूलियत का फ़रोग़ है। मुराद अली शाह का सेंटर का दौरा, रिहेबिलिटेशन रूम, IT लैब, स्टिचिंग रूम का जायज़ा लिया। एक माजूर ड्राइवर के साथ रिक्शे में थोड़ा सफ़र भी किया। तकरीब में चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की भी शिरकत। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले आज शेड्यूल। पाकिस्तान के अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। भारत के नीरज चोपड़ा भी नेज़ा फेंकेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर शेड्यूल। मॉर्निंग डॉक्टर।